स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का गेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका आंसर है हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला पॉइंट, यह हमारे अमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए सहायक है। अगला पॉइंट है, यह हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम का कार्य, भोजन प्राकृतिक रूप से जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम वे उत्प्रेरक है जो जटिल भोजन को सरल तथा सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं ताकि वे आसानी से क्षुद्रांत की वृत्ति में अवशोषित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। स्वपोषी पोषण, जब हरे पादप अपना भोजन सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है। परपोषी पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है। इसे विषमपोषी पोषण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त क्या है, मानव के पाचन में इसका क्या महत्व है। आंसर है, पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का द्रव है जिसका स्त्राव यकृत कोशिका से होता है। पित्त ग्रंथि में आए हुए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पित्त में उपस्थित लवण वसा के विखंडन तथा वाष्पीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे को अपना भोजन निर्माण करने हेतु कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। आंसर है, पौधे को अपने भोजन निर्माण करने हेतु निम्नलिखित कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश। सेकंड पॉइंट, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट, भूमि से भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आंसर है, भोजन के लार में उपस्थित एमाइलेज भोज्य अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को ज्लांश प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणु में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण, 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश अपन क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। आंसर है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोश के जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में पोषण के अंतर्ग्रहण पाचन द्वारा तथा बहिष्करण प्रक्रिया कूटपात तथा छिद्र द्वारा से भोजन करता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और अनपचा भोजन शरीर के निर्मित अस्थायी छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अमीबा का स्वच्छ नामांकित चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, ये कोशिका द्रव है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव है, उत्पाद है, ये भोजन रसधानी है। देखिए अमीबा पोषण कैसे करता है, देखिए इसका भोजन है, ये भोजन को अंदर ले लिया कर वो खा पी गया। आप लोग देख पा रहे हैं अमीबा भोजन किस प्रकार के। और अमीबा का विखंडन, अमीबा विखंडित किस तरह होता है, इस तरह विखंडित हो जाएगा आगे चल के और ये दो छोटे छोटे अमीबा बना लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है, क्रोटन का पत्ता, दूसरा अल्कोहल से प्राधिकार, तीसरा आयोडीन का घोल, चौथा पेट्री डिश। पहला पॉइंट है, क्रोटोन पौधे का एक पत्ता लेते हैं, यह हरा एवं पीले रंग का होता है, पीले और हरे भाग को चिन्हित कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस पत्ती को गर्म पानी में उबालते हैं, इसे ठंडा करने के बाद पुनः अल्कोहल में उबालते हैं, इसके फलस्वरूप पत्ती रंगीन हो जाता है, इसे अल्कोहल से निकालकर पेट्री डिश पर रखते हैं। थर्ड पॉइंट है, अब पत्ती पर आयोडीन घोल का कुछ बूंद डालते हैं तो हरा भाग नीला हो जाता है और पीला भाग नीला नहीं होता है। सो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, छूट गया। चौथा पॉइंट है, क्योंकि पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई तथा स्टार्च का निर्माण पीले भाग में नहीं हुआ, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यदि आप सभी स्टूडेंट नॉलेज के साथ बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो आप एक्सेल ज्ञान से जोड़ सकते हैं। थैंक यू।